नमस्कार दोस्तों, मैं शलभ दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट आउटलुक के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा मेरा जो मेन चैनल है शलभ दीक्षित ऑफिशियल, वो 7 दिनों के लिए स्ट्राइक आने की वजह से ब्लॉक हो गया है। इसलिए मैं वहां पे कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब आपको जो भी अगले 7 दिनों तक मेरे वीडियो देखने को मिलेंगे वो इसी चैनल पे मिलेंगे मार्केट अपडेट के ऊपर। तो अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो की मेरे नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट के ऊपर। आज चौथे दिन शेयर बाजार में अच्छी बढ़त देखने को मिली। ब्रेकआउट के बाद मार्केट काफ़ी अच्छा करती हुई दिख भी रही है और कई सारे अब ऐसे बड़े इवेंट आते हुए दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये जो तेजी है हो सकता है हमें बरकरार रहती हुई दिख जाए। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आखिर क्या क्या शेयर बाजार में इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे लोगों के डाउट ये भी आ रहे हैं कि यार मार्केट तो बहुत बढ़िया कर रही है, हार्डली जो है वो 600 पॉइंट अभी अपने हाई से नेगेटिव चल रही है। जैसे निफ्टी की बात करूं तो 26,200 के पास का निफ्टी ने हाई बनाया हुआ है। वहां से अगर आप देखोगे तो लमसम 600 पॉइंट ही नेगेटिव है। लेकिन इसके बावजूद कई सारे लोगों के जो पोर्टफोलियो हैं वो 35 से 40% तक अभी भी डाउन चल रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है, इस वीडियो में मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, आज मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। तो आज निफ्टी ने चौथे दिन बहुत अच्छा किया और निफ्टी की जो क्लोजिंग गई 25,637 यानी 25,637 के लेवल पे गई। एक समय था निफ्टी ने हाई बना दिया था 25,654 का और वहां से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली और 37 पे आके हम लोग यहाँ पे क्लोज होते हैं। आज निफ्टी के 50 में से 30 शेयर ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, वहीं 20-20 शेयर में गिरावट देखने को मिली है। आज निफ्टी के टॉप गेनर की बात करूं तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। इसका क्या कारण था मैंने इसी चैनल के ऊपर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने ब्लैक रॉक वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, उसको देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। दूसरा टॉप गेनर रहा एशियन पेंट, वहाँ पे भी 3% की तेजी देखने को मिली है। और इवन अपोलो हॉस्पिटल आज बहुत अच्छा कर गया, 3% की तेजी अपोलो हॉस्पिटल में भी देखने को मिल गई। इसके साथ अगर टॉप लूजर की बात करूं तो टाटा कंज्यूमर के शेयर में हमें 2.5% के पास की गिरावट देखने को मिली। विप्रो के शेयर में 1% के पास की गिरावट देखने को मिली है और वहीं पे डॉक्टर रेड्डी का जो शेयर था वो भी 1.44% के पास टूटता हुआ दिखा था। सेंसेक्स की दोस्तों बात करूं तो सेंसेक्स आज काफ़ी दिनों के बाद 84,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखा और सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर में बढ़िया बढ़त देखने को मिली। वहीं पे 14 शेयर जो थे वो निगेटिव होकर क्लोज हुए थे। इसके बाद दोस्तों एफआईडीआई के डेटा की बात करूं, आप सभी जानते हैं जो एफआईडीआई का डेटा होता है ये मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पे जो पूरे दिन मार्केट में ओवरऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, फॉलो किया है तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। एटलीस्ट अपना एक बैकअप भी वहाँ पे बना हुआ है और मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे कनेक्ट भी करता हूँ। आप लोगों के सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एफआईडीआई का डेटा जो पोस्ट किया है आपने देखा भी होगा कि आज एफआई ने फिर से खरीदारी की है। आज 1400 करोड़ के पास की खरीदारी की। वहीं पे 600 करोड़ की जो है वो डीआई ने बिकवाली की है। कल भी एफआई ने खरीदारी की थी। इवन इंडेक्स ऑप्शन में एफआई की अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल गई थी। कल तो एफआई ने 13,000 करोड़ के पास खरीदारी की थी, उसके आसपास का ही डेटा था जिसकी वजह से मार्केट हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी थी। अब मार्केट में आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी समझ लीजिए। ट्रम्प की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने चीन के साथ तो डील कर ली है, हाल ही में उनकी चीन के साथ डील हो गई है, लेकिन अब उनका कहना है कि भारत के साथ डील जो है वो होने ही वाली है। ट्रम्प का कहना है कि अगले एक हफ्ते में वो अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जुलाई फर्स्ट वीक तक ये ट्रेड डील हो जानी चाहिए। आप सभी को पता है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगा दिया था 9 अप्रैल को और आगे चल के एक दो दिन बाद ही ये अपडेट आया था कि अमेरिका ने ये जो टैरिफ है ये 90 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये जो 90 दिन है वो ख़त्म होने वाले हैं। 9 जुलाई को ये 90 दिन ख़त्म हो जाएंगे और अगर यहाँ पे कोई समझौता नहीं होता है, इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील नहीं होती है, तो ये जो 26% टैरिफ है ये फिर से इंडिया के ऊपर लागू हो जाएगा। और अगर ये टैरिफ लागू हो जाता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ख़राब होने वाला है। इसीलिए भारत भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ कहीं पे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ये डील फाइनल कर ली जाए। तो अगर ये डील अच्छी हो जाती है, इंडिया के फेवर में जाती है, तो इसका असर ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट के ऊपर होता हुआ दिखेगा। आप सभी जानते हैं कि मार्केट इस समय बढ़िया चल रही है, बुल की पकड़ में चल रही है, तो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेड डील इंडिया के फेवर में नहीं गई
तो फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट भारत के बाज़ार के ऊपर डाल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग का जो कमेंट आ रहा है कि यार निफ्टी तो इतना बढ़ गया, 600 पॉइंट की ही दूरी रह गई है अपने टॉप की बात करें, लेकिन पोर्टफोलियो वहीं का वहीं चल रहा है, उसमें कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा। तो देखिए इसके 2 कारण हैं। पहला कारण आप देखेंगे कि आज कोई भी इतना सेक्टर की बात करें वो बहुत बढ़िया करता हुआ नहीं दिखा। हार्डली किसी सेक्टर में आपको 1.5% के ऊपर तेज़ी देखने को मिली होगी, वरना स्मॉल कैप, मिड कैप तो 1% तक भी नहीं पहुँच पाए थे। तो पहला कारण तो ये है जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो बढ़िया नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप इस समय अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सेलेक्टेड स्टॉक को लेके ही निफ्टी यहाँ पे बेहतर करता हुआ दिख रहा है। तो ये कारण हो गया दोस्तों कि आपका पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहा है इतने दिनों से, पिछले 4 दिन में जब रैली देखने को मिली है। और वहीं पे दूसरे कारण की बात करूँ, जो आप लोग कह रहे हैं 35 से 40% पोर्टफोलियो अभी भी डाउन है, तो इसका कारण होता है कि आपने अपने जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर काम नहीं करा। जब मार्केट गिरती है तब आपको वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम करना होता है। कई सारे लोग होते हैं एवरेज करना पसंद करते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है, आप उसको एवरेज करते हैं, उसका एवरेज डाउन हो जाता है, तो फिर आगे चल के जब मार्केट रिकवरी दिखाती है तो आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे बेहतर करने लगता है, रिकवरी दिखा जाता है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था, अगर कोई भी आपका स्टॉक 40% टूट गया है तो उसको नीचे से ऊपर आने के लिए 40% की जो है रिकवरी नहीं चाहिए होती है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर निकल आती है। जैसे 50% आपका कोई स्टॉक गिर गया है तो उसको रिकवर होने के लिए 100% की तेज़ी दिखानी होगी, 100% ऊपर आना होगा, और वो कोई भी स्टॉक इतनी जल्दी कर नहीं पाता है। इसीलिए जब आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं और निफ्टी को देखते हैं तो बहुत ख़राब लगता है कि निफ्टी इतना ऊपर निकल गया लेकिन पोर्टफोलियो यहाँ पे बेहतर नहीं कर पाया। तो उसका एक मेन कारण ये भी होता है कि हम शायद वहाँ पे चूक जाते हैं, एवरेज नहीं कर पाते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 50% जो स्टॉक गिरा था वो फिर हमें 100% रिकवरी दिखा दे, जिस लेवल पे मैंने खरीदा था वहाँ पहुँच जाए। और अक्सर ऐसा स्टॉक नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो फिर समय ले जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये मार्केट आउटलुक आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।